बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ममता सरकार के दौरान इस भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा सवाल अभिषेक बनर्जी पर ही उठे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हालात ये हैं कि कल तक जो लोग ममता बनर्जी के गुणगान करते नहीं थकते थे, अब वो उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनमें से कई लोग खुलकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। टीएमसी के लोग ही शिकायत कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को खत्म कर दिया, तो वहीं अब ममता बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी से मुंह मोड़ लिया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टीएमसी के कई नेताओं का मानना है कि टीएमसी को हार के पीछे अभिषेक बनर्जी की एक बड़ी वजह है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे अभिषेक खुद को राज्य का भावी मुख्यमंत्री मानने लगे थे, लेकिन जनता ने भाईपो यानी भतीजे के भ्रष्टाचार और उनके अहंकार को सिरे से नकार दिया। वहीं अब ममता बनर्जी भी समझ गई हैं कि भतीजे पर भरोसा करना भारी पड़ गया। हार न मानने वाली ममता बनर्जी को अब एहसास हो गया कि टीएमसी के कई बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी की कॉरपोरेट कंपनी की तरह चला रहे थे, वो गलत नहीं है। अभिषेक में अहंकार इतना आ गया था कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को 4 मई को बंगाल आने की धमकी तक दे दी थी। लेकिन अब बंगाल में हार के बाद ममता ने अभिषेक को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार बनने के बाद विधानसभा में टीएमसी की लीडरशिप टीम में बड़े बदलाव देखने को मिले। टीएमसी का नेतृत्व ऐसे नेताओं से भरा है जिन्हें पार्टी चेयरमैन ममता बनर्जी के करीबी माना जाता है। वहीं उनके भतीजे को दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी के करीब माने जाने वाले नेताओं को इसमें कोई जगह नहीं मिली है। उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, जबकि पिछली टीएमसी सरकार में पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी खेमे के कई नेताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया था। शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष, असीमा पात्रा और नयना बंदोपाध्याय को उप नेता प्रतिपक्ष और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि टीएमसी की ओर से जारी बयान पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक के हस्ताक्षर थे, लेकिन नियुक्त किए गए चारों नेता शोभन देव, असीम, नयना, फिरहाद ममता बनर्जी के करीबी हैं। वहीं साल 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी की शानदार जीत के बाद अभिषेक बनर्जी ने संगठन के भीतर युवा नेताओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया था। 2024 के लोकसभा चुनावों में पहले भी उन्होंने सुदीप बंदोपाध्याय और सौगत राय जैसे वरिष्ठ नेताओं को दोबारा टिकट न देने की कोशिश की थी, लेकिन ममता बनर्जी ने दखल देकर उन्हें उम्मीदवार के तौर पर बनाए रखा। वहीं हालिया बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी से कम 74 मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दिया गया। कई नेताओं ने निजी तौर पर माना कि इस कदम से कई निर्वाचन क्षेत्रों में अंदरूनी नाराजगी और गुटबाजी पैदा हो गई थी। अभिषेक बनर्जी को उस नेता के तौर पर भी जाना जाता था जो राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक को लेकर आए और उसका समर्थन भी किया। इस कंपनी ने 2021 की जीत में पार्टी की मदद भी की थी। हालांकि इस बार आईपैक की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और कई नेता जिस तरह से उनके अपना काम किया उसकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं टीएमसी से निलंबित होने के बाद पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 6 महीनों से टीएमसी को आईपैक चला रही थी। रिजू दत्ता ने चुनाव के लिए टिकट में पैसे मांगने के भी आरोप लगाए। रिजू दत्ता ने कहा कि मेरा टिकट तय था और मुझे इस बारे में बताया भी गया था, लेकिन बाद में मुझे 50 लाख रुपए मांगे गए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 50 लाख रुपए नहीं दे पाया और इसीलिए मुझे टिकट नहीं मिला। उन्होंने बताया कि टीएमसी की ओर से नहीं बल्कि आईपैक की ओर से 50 लाख रुपए की मांग की गई। प्रतीक जैन ने ये पैसे नहीं मांगे, अर्जुन नाम के शख्स ने रकम मांगी थी। तो देखा आपने कैसे अब हर तरफ से अभिषेक बनर्जी घिर गए हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ही, तभी तो नतीजों के दिन ही बीजेपी की जीत के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालय से कोई भी दस्तावेज या फाइल हटाने, नष्ट करने या कॉपी करने से सख्त रोक लगा दी है, ताकि टीएमसी का कोई भी नेता सरकारी फाइलें गायब न करवा सके। वहीं अब ममता बनर्जी ने फिर से पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेताओं पर भरोसा जताकर भतीजे अभिषेक को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें